Welcome to FreeCam Academy, dear student. Today we will discuss about fuel cell. ईंधन सेल आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ इस तरीके का बेटा सेटअप होता है। इसमें क्या होता है बेटा, क्या कहते हैं इस सेटअप में, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। फ्यूल सेल है क्या, ये करता क्या है, ठीक बेटा ना। तो फ्यूल सेल बेटा एक प्रकार का आपका गैल्वेनिक सेल होता है। कैसा सेल होता है सर? गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो बेटा फ्यूल को, ईंधन को बेटा सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। एक ऐसी युक्ति बनाई जाती है कि ईंधन में सर क्या क्या ईंधन सर? हाइड्रोजन को एजा ईंधन लेते हैं हम लोग फ्यूल सर, एजा क्या कहते हैं आपका मीथेन को ले लेते हैं, मेथेनॉल को ले लेते हैं। ये तीन चीज है बेटा, और भी चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन आपका तीन चीज मेन आपका क्या है सर? हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं हम लोग एजा ईंधन, एजा फ्यूल सर, मेथेनॉल, मेथेन, ये तीन चीज सर हम यूज कर सकते हैं। यूज करके सर हम इस ईंधन सेल से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। यानी कोई चीज ईंधन है, उसको हमने जला करके उससे हम क्या निकाल रहे हैं सर? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं उसको। समझ में आई बात? तो मतलब देखो बेटा यहाँ पे फ्यूल सेल क्या होता है, लिखो, यह सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, जिसका प्रयोग ईंधन जैसे हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, ये तीन चीज बेटा। हाइड्रोजन का ही आपको समझाया गया है, तो ये तीन चीज में चीज आदि ईंधन जैसे इनका के दहन प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसे ही ईंधन सेल कहते हैं। तो लिखो बेटा, मैं यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल that designed as a designed to convert energy obtained from combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. into electrical energy is called fuel cell। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे ही बेटा हम फ्यूल सेल कहते हैं सर। फ्यूल सेल में सर हम एज अ फ्यूल हम हाइड्रोजन भी, मेथेन भी और मेथेनॉल भी हम यूज कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे हमारे में सर बताया क्या गया केवल हाइड्रोजन का,
तो हाइड्रोजन का हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन जगह में मेथनॉल वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, अब देखो बेटा यहाँ पे हम सर देखने वाले क्या यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से एनर्जी हुई, क्या एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, किस रिएक्शन के थ्रू ये आपको एनर्जी मिली कैसे। ठीक है बेटा, लिसन, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इसको नोट कर लियो आप लोग, थोड़ा रफ कर देना इसको। H2 मेथेनॉल और लिख देना। देखो बेटा यहाँ पे सर, यहां से इस वाले स्पेस से सर हम लोग हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, देखो यहाँ डिजाइन कैसे, ध्यान दो बेटा, यहाँ एक कंटेनर है आपका, यहाँ इस तरीके से एक कंटेनर है, यहाँ से सर ऑक्सीजन गैस को डालते हैं, यहाँ सर हाइड्रोजन को डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एयर, यहाँ से सर एयर आती है, यहाँ से हाइड्रोजन। सर अब होता क्या बेटा यहाँ पर कि यहाँ से हाइड्रोजन जब आता है बेटा ना, तो ये वाला आपका क्या है सर, ये प्लेट सर क्या है आपका, एनोड है। और एनोड सर कैसे बना होता है सर, प्लेटिनम से। आप गैस के केस में आपको मैंने बताया था सर, प्लेटिनम ले लेते हैं या पीडी ले लेते हैं, जो नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, उसी हम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। अगर रिएक्टिव यूज कर लेंगे सर, वो भी रिएक्शन करने लगे, वो भी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देगा, भी कुछ उल्टा सीधा कर ले, तो ऐसा हम इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा जो कि आपका क्या कहते हैं, कोई रिएक्टिव ना हो। ठीक है, तो सर यहाँ हम किसका इलेक्ट्रोड लगाते हैं सर, पीटी का, प्लेटिनम का, दोनों में बेटा, कैथोड भी और एनोड भी, दोनों सर हम पीटी का ही बनाते हैं। और दोनों में ध्यान दो बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा इस तरफ में एक हम लगा देते हैं प्रोटोनेटेड मेम्ब्रेन, प्रोटोनीकृत झिल्ली लगा देते हैं, जहां से केवल क्या सर निकले, केवल आपका प्रोटॉन ही निकल सके बस। प्रोटोनेटेड मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर, ऐसी झिल्ली कि जहां से केवल प्रोटॉन ही बाहर निकल सके, और यानी प्लस चार्ज ही बाहर निकल सके, माइनस चार्ज नहीं बाहर निकल सके। अब देखो बेटा, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ जाता है, ठीक बेटा, और है एनोड, तो एनोड पे सर क्या होगा जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन होगा। तो सर यहाँ पे ये बन जाएगा क्या बताओ, H+ बन करके ये बीच में बेटा कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी डाल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है। तो सर ध्यान दो, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो रहेगा ही भाई। तो H2 बेटा जैसे ही यहाँ पे गया, यहाँ पे, तो सर इसने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ सर, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके H+ यहां आ गया, कहां गया सर, इसको पार कर गया। और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पार किया सर, क्योंकि ये देखो लगा है, ये झिल्ली लगी हुई है, प्रोटॉन ही बाहर आ सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सर जी, तो इलेक्ट्रॉन सर देखो यहाँ वायर के माध्यम से ऐसे ऐसे करके इधर से इधर कूद जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा सर, कैथोड के पास भाग आएगा इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, जैसे वहां होता था सर, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आते थे, कैथोड पे चले आते थे ना, गैल्वेनिक सेल में, याद करो भाई। तो ये ध्यान देना बेटा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि H+ जैसे ही बेटा यहां से निकला H+, आपका ध्यान रखना, अब H+ जैसे यहां आया तो O2 जो है बेटा यहाँ पे क्या होगा बताओ, H+ से O2 बेटा रिएक्शन जब करेगा H2O से आके मिलेगा बेटा ना, तो वो OH- बना लेता है। O2 H2O से आके मिलके क्या बनाता सर जी, OH- बनाता है। तो H+ और OH- दोनों मिलकर के सर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। और साथ ही साथ में फिर क्या निकलेगा सर, यहाँ पे वही जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है बेटा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ, हाँ, यहाँ से बेटा एक्स्ट्रा आपका निकल जाएगा। और जो फ्यूल होगा बेटा, यहाँ ध्यान रखना, फ्यूल जो होगा बेटा आपका, जो एक्सेस फ्यूल जो है आपका यहाँ पर, फ्यूल इधर आपको निकल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा पानी जो हुआ बना बेटा वो निकल गया, या यहाँ से आपका क्या निकल गया सर, फ्यूल निकल गया, ध्यान रखना। और इसी फ्यूल का यूज करते हैं किसमें, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसका यूज कर लेते हैं, ध्यान रखना। कैसे होता समझो बात बता, एक बार इस सिस्टम का, इस फ्यूल सेल का यूज बेटा एयरक्राफ्ट में भी यूज किया गया है, ये आपका एयर स्पेस में भी यूज किया गया है। और एरोस्पेस में बेटा एक बार क्या हुआ, तो क्या कहते हैं वहाँ पे इसी सेल का यूज करके जो बेस्ट पानी निकला था ना, उस पानी को लोगों ने पीने के काबिल भी बनाया था, पिया भी था उसको,
वहाँ पे जो एरोनॉट्स वगैरह जाते हैं ना, स्पेस में लोग जो आते हैं ना, उसी यान पे बेटा क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान पे ये सेल यूज किया गया था, फ्यूल सेल, और उसका जो पानी निकलता था उसको पीने के यूज के लिए किए थे काम, ध्यान रखना। तो अब देखो बेटा यहाँ पे एक एक चीज करते हैं हम लोग, ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ सर एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? सर एनोड पे क्या होता है ना बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना बेटा, एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ कैथोड से बेटा जो OH आपका यूज हुआ था उसको उसने इसने यूज किया सर, वाटर मॉलिक्यूल बनाया और दो इलेक्ट्रॉन इधर बैलेंस करने लिख दिया गया। कैथोड पे क्या हो रहा है सर, जो ऑक्सीजन एयर आ रही है आपकी, एयर आ रही है बेटा, वाटर में जाकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर OH निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, OH निगेटिव। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ 4 माइनस चार्ज यहाँ है, इसको बैलेंस के लिए 4 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे भाई, वो मिस्टेक हो गया था ना। अब इसको भाई एक काम करो, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए ना, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाए भाई ना। हाँ लिखो यहाँ एट कैथोड, ये रिएक्शन लगाओ बेटा, 2s2 4OH 4s2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड कर डालो इसको बेटा, देखो S2 2s2 प्लस O2, देखो 2s2O है यहाँ पे, यहाँ 4s2 है, तो 4s2 कट गया, इधर तो गायब हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ सर क्या बचा, ओवरऑल इधर 4s2 था, यहाँ 2s2, कितना बचा, 2s2 बच गया। अब सुनो यहाँ क्या बचा सर जी आपका, 4OH माइनस हो गया, ठीक, ये है कहानी आपकी। ये भी तो कट जा रहा, देखो कट गया भाई, देखो ध्यान दो, ये भी कट गया तुम्हारा, ये बचा आपका बेटा, और साथ साथ में क्या निकलेगी जी, आपकी एनर्जी निकलेगी, ध्यान। ये है आपका सेल रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक। सर कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन OH से रिएक्शन कर रहा है सर, तो क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे H2O, और कैथोड पे क्या हो रहा है, एयर आ रही है, वाटर से रिएक्शन कर रही है, तो OH निगेटिव बना रहा है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान। अब दोनों को कर लिया बैलेंस, ठीक है, यहाँ 4 माइनस चार्ज यहाँ था, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया गया, दोनों को बैलेंस करके बेटा जब ऐड किया गया तो हम लोग को क्या मिल गया, 2s2O2s2, ये याद करो इलेक्ट्रोलिसिस वाला, यही तो था आपका 10th में, याद करो, जब वाटर के H2O2 ऐड होता था तो H2O बनता था, और H2O का अगर इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते थे तो क्या होता था, H2 अलग O2 अलग बन जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये रिएक्शन बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, ये रिएक्शन ये इतना मतलब बहुत बेस्ट होता है। अच्छा सर फ्यूल सेल का काम क्या है, मतलब क्यों ये ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना पॉल्यूशन फ्री फ्यूल होता है, ध्यान रखना। सर क्या कैसा होता है ये बेटा, इसका एप्लीकेशन क्या है ये समझ लो आप। सर पॉल्यूशन फ्री, और साथ साथ सर देखो ध्यान बेटा, पॉल्यूशन फ्री होता है, और इफिशिएंसी जो इसकी होती कितनी होती जानते हो, इसकी क्षमता जो होती बेटा 70% क्षमता होती, बेस्ट, ये ध्यान रखना, ठीक। ये मतलब प्रदूषण फ्री होता है, प्रदूषण मुक्त, हाइड्रोजन से निकलना भाई, कहीं CO2 देखो यूज हुआ, यहाँ कहीं कार्बन निकला, यहाँ CO2 कहीं निकल नहीं रहा है। तो इस तरीके से बेटा गाड़ियों में हाइड्रोजन या मेथेनॉल वगैरह अगर यूज करेंगे तो वाह वाह वाह, उस केस में भैया निकल जाएगा आपका। जहां कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपने लाया, मेथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया, उसका कंबस्शन करोगे तब तो CO2 निकलेगा। लेकिन हाइड्रोजन का कंबस्शन देखो कर रहे हो आप, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है वास्तव में, कंबस्शन ही तो हो रहा है, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन गैस भाई, कोई भी गैस O2 से रिएक्शन करती है उसका कंबस्शन ही होता है। तो सर अब हाइड्रोजन गैस इससे रिएक्शन करे तो क्या बन रहा बताओ सर, ये भी गैस है आपका, ये भी गैस है, ये लिक्विड बन गया, और साथ साथ आपकी क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई, ये ध्यान। हाँ हाँ पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहर नहीं होता ये ध्यान रखना। यू कैन यूज फॉर ड्रिंक, थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि रीजन बेटा एनर्जी सारी निकल जाती है इसकी, फ्यूल इसका क्या होता है
निकल जाता है, फ्यूल निकल जाता है। देखो एक्सेस फ्यूल क्या होगा, निकल गया। सारा फ्यूल जब निकल जाएगा तो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी नहीं हो जाएगी। आप निकलने के बाद, इस एनर्जी के निकलने के बाद ठंडा होता है, बाकी तो वो हीट के साथ, एनर्जी के साथ तो वाटर बनता ही है आपका। वही तो सुनो ध्यान से बेटा, इसी एनर्जी को, इसी गर्म के साथ बेटा, इसी एनर्जी के साथ में तो वाटर निकल रहा है तुम्हारा। निकलता तो है वाटर तुम्हारा एनर्जी के साथ में, हीट के साथ में, गर्म पानी निकलता है, लेकिन उसी ऊर्जा को ही किस में यूज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लिया जाता है। ये ध्यान, ठंडा पड़ जाता है फिर वो पानी तुम्हारा। ठीक है, ये कहानी ये है भैया। देखो ये बल्ब है ताकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से यहां आए तो जल जाए, तो पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही या नहीं आ रही। या आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो बेटा वहां पे, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा आपका है कोरोजन संक्षारण। सर संक्षारण क्या होता है, देखो बेटा यहां पे कोई भी मेटल सरफेस है, सुन लो ध्यान से, कोई सल मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर सर किसी न किसी चीज की सर कोटिंग आना, क्या आना सर, कोटिंग आना, कोटिंग ऑफ मेटालिक ऑक्साइड या फिर सर सॉल्ट ऑफ मेटल, सर मेटल ऑफ सोल्ट या फिर मेटेलिक ऑक्साइड, यानी सर धात्विक ऑक्साइड या फिर धातु के लवण का जो परत आना किसी मेटल के सरफेस पे ही, वो क्या होता है सर, आपका कोरोजन होता है। ये ध्यान रखना, कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, ये नहीं बस 9th 10th वाली बात नहीं करना यहाँ पे सर। यहाँ पे एक ऐसी लेयर आ जाती है, एक ऐसी परत आ जाती है किसी धातु के सरफेस पर, जो कैसी होती है सर, किसकी लेयर आती है सर, धातु की ऑक्साइड या फिर उस धातु का लवण बन जाता है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अगर सर ऑक्साइड की लेयर बन रही है, इसका मतलब वो जो मेटल है आपका, वो जो मेटल है बेटा आपका, वो सर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा बेटा, और साथ साथ वाटर तो रहता ही है आपका, ध्यान रखना। तो एयर के कांटेक्ट में आने से सर मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। और सर जब ये आप चाहते हैं कि सर जी तुरंत संक्षारण लावा जाए, तो एक आयरन नेल ले लो आप और तुरंत H2SO4 या फिर HCl कॉन्सेंट्रेट आप बेटा एसिड में डाल दो उसको, तुरंत बेटा उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, जो कैसी लेयर होगी, सॉल्ट ऑफ मेटल की लेयर। वो मेटल का सॉल्ट बना लेगा ऊपर वाला लेयर आपका। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे आपके, जो मेटल के जो अणु होंगे बेटा, वो तुरंत रिएक्शन करके ऊपर ऊपर एक परत बना लेंगे, किसका, सॉल्ट के का। और ऑक्सीजन से करेंगे तो सर मेटल ऑक्साइड। और ये दोनों सर एक स्टेबल कंपाउंड होता है, और इसलिए अस्थाई कंपाउंड होता है ये दोनों बेटा, जो परत पे जम जाता है, और लगातार अगर इसका इलाज ना किया जाए तो वो चीज को क्या कर देगा, खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इन दोनों के बनने से ही सर वो मेटल की सरफेस क्या होती है, स्टार्टिंग टू डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। ये ध्यान, और इसी को हम सर क्या कह देते हैं, संक्षारण कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। तो सिंपल सी बात क्या बताएं सर, यहाँ पे किसी भी धातु के सतह पर धातु ऑक्साइड या फिर धातु के नमक का परत जम जाना, जो कि एक अस्थाई धातु होता है। और इसी परत से धातु क्या होती, लगातार ऐसे परत पड़ने रहने से धातु हमें क्या होती बेटा, यहाँ पर संक्षारित होने लगती है, धातु आपकी बर्बाद हो जाती है। ये ध्यान, ठीक। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या प्रोसेस कैसे होता है सर, यहां रिडॉक्स कैसे होता है वो देख लो ध्यान से। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे, मान लो बेटा हमारे पास, अच्छा धातु संक्षारण बेटा कई चीजें आप पढ़े होंगे सर, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। दूसरा सर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर,
सर लोहे में जंग लगना, इसका मतलब है सर चांदी पर काली परत का आना। तीसरा सर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर क्या आना सर, हरी परत का आना। ये तीनों बहुत पुराने, बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई ये संक्षारण का, ठीक है, ध्यान रखना। सर क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग समझेंगे ध्यान से। देखो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो बेटा मान लो सर हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, क्या सर, ये एक आयरन का टुकड़ा बेटा हम लोग के पास में, और यहां आसपास सर क्या है, ये आपका एनवायरमेंट है, क्या सर, ये वातावरण एनवायरमेंट आपका है, एटमॉस्फेयर कहो आप सीधे, वायुमंडल है, ठीक। अब क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, सर जो यहां मान लो आयरन कनेल है, एफ सब कहीं लगा भैया। अब एफ बेटा देखो इस वायुमंडल से क्या ले लेगा, O2 ले लेगा, और जैसे O2 लेगा बेटा क्या करेगा, ये ध्यान दो यहाँ पे सर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के बेटा यहाँ पे सरफेस के ऊपर ही, कहां सर, सरफेस के ऊपर ही सर ये क्या बना लेगा, Fe2+ बना डालेगा। ये ध्यान रखना, यही सरफेस पे एक जगह पे सर ऐसा बना लेगा, एनोड का काम कर लेगा, और दूसरी जगह क्या कर लेगा, ये कैथोड का काम कर लेगा, उसी सरफेस पे ही होता रहता है, ठीक है। तो जो ये Fe2+ है सर, अब इन्वायरमेंट में किससे रिएक्शन करेगा बेटा, यहाँ पे O2 और H2O दोनों, अब दोनों से करेगा सर, तो क्या बनेगा यहाँ बेटा, यहाँ पे आपका Fe2O3 बन जाता है ये, और यही आपका क्या बेटा, आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ध्यान रखना, ये कहानी होती है। यहाँ Fe बेटा Fe2 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, Fe2+ बनाता है, और Fe2+ बेटा फिर से एयर से O2 और H2O, यहां नमी भी है, क्या है सर, यहाँ पे मॉइस्चर नमी से सर, और इससे दोनों से रिएक्शन करके क्या कर लेगा, ये F2O3 यानी Fe2O3 बना लेगा। आयरन ऑक्साइड बेटा क्या किस फॉर्म में होता है, रस्टिंग के फॉर्म में हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर इस पे भी एनोड कैथोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे भैया वही कहानी सर, Fe क्या बना लेगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। सर कैथोड पे क्या होगा सर, एक्चुअल में पहले ध्यान दो, पहले सर O2 जो होगा आपका H2O से रिएक्शन करके, O2 ऑक्सीजन नमी और ये सब दोनों रिएक्शन करके, और H+, सर ये H+ कहां से आ गया सर, तो सुनो बेटा O2 H2O, देखो बेटा यहां पे बना लेते हैं O2 H2O और आपका H2O और प्लस CO2 दोनों मिलके सर आपका H2CO3 बना लेते हैं, जो कि एक वीक एसिड होता है, और यही वीक एसिड का काम क्या होता है सर, H+ का देना, तो यही H+ यूज हो जाता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, यहाँ पे OH- बन जाता है, ठीक। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो टोटल रिएक्शन सर आपकी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे Fe और प्लस में क्या कहते हैं O2 प्लस H2O प्लस H+, ये मिल करके सर क्या बनाएंगे आपका ओवरऑल Fe2+ और OH-, ये ध्यान। और यही चीज बेटा आगे चल करके Fe2O3 भी बना डालता है, ये चीज दोनों ध्यान रखना, फिर से O2 से रिएक्शन करके, फिर से सर Fe2+ और OH- सर हाफ O2 से रिएक्शन करके, ये बेटा देखो क्या क्या बनाएगा सर, Fe2O3 बना लेगा, और प्लस H+ जो यूज होता है H+ आपका निकल जाता है, और यही बेटा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसेस इस तरीके से होता है एनवायरमेंट्स में कि प्रेजेंट बेटा Fe2+ बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल नमी से सर ये Fe2O3 बना लेता है, ये कहानी होती है बेटा, ध्यान रखना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही बेटा एक स्टेबल कंपाउंड होता है, इसके ऊपर कैसी ये लेयर बन जाती, क्या बनती सर, ये इस पे एक लेयर बन जाती है Fe2O3 की, लेयर बन जाएगा, लेयर वही बेटा क्या करे, धीरे धीरे करके लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, नमी ऑक्सीजन पाता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर आपका ये सरफेस जो है बेटा वो डिस्ट्रॉय होता शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होती, यही ऑल ओवर थिंग था बेटा। आज चैप्टर बढ़िया से एंड हो चुका है,
और अच्छे तरीके से बेटा केवल आपको जितना पढ़ाया गया अच्छे तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो आप। मेरा ये मानना है कितना भी आप पढ़ो किसी भी टीचर से, लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, जस्ट रीड, गो थ्रू द एनसीईआरटी आफ्टर गिविंग दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू बेस्टा।